नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव प्रशांशु पांडे। आज हम फिर से बात कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा की। हम एक्सी वर्मा से ये क्वेश्चन उठा के लाए हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे क्लास 12 का टॉपिक है, लेकिन इसको जो है डिस्कस किया गया है वेक्टर अलजेब्रा में। तो क्लास 11 का ये टॉपिक है। आप जो है बिल्कुल क्वेश्चन पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, और बिना जो है 12th के नॉलेज के भी जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ये बात आप मान के चलिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे फोर्स है जो कि जो है किसी चार्ज के ऊपर लगता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो है F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि E की डायरेक्शन को फिक्स कर दिया है, और E की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। उसी तरीके से B यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब ऐसे कंडीशन में जो है ऐसी कौन सी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए जिसके लिए जो है हमारा जो नेट फोर्स होगा चार्ज के ऊपर वो जीरो हो जाए। अब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो एक नया पेज लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। अब यहां पर देखो कि फोर्स तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम बोल सकते हैं माइनस क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो ये जो Q है वो तो कट हो जाएगा, और E जो है वो क्या है, केवल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं माइनस ई का मैग्नीट्यूड ले लो, और यहां पर ले लेंगे I प्लस जीरो। ये कैसे हुआ, J और K कॉम्पोनेंट जीरो हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या करेंगे तो जो है V का जो मैग्नीट्यूड होगा ये ले लो V का मैग्नीट्यूड, और ये ले लो B का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और यहाँ V क्रॉस B निकालेंगे। तो V क्रॉस B निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पर I J और K ले लिए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, पहले V का जो है तो V का ले लो, Vx Vy और ये Vz, और उसके बाद में B केवल कौन से डायरेक्शन में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड केवल x डायरेक्शन में है, मतलब ये जीरो हो गया, ये हो जाएगा By, और ये भी जीरो हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसका जो है वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो I के लिए मिलता है I इज इक्वल टू, यहाँ देखो V जीरो माइनस बी वाई वी जेड, जीरो माइनस बी वाई वी जेड, और प्लस, अच्छा माइनस लेते हैं ना हम लोग, माइनस लेते हैं माइनस जे, ओके माइनस जे। अब यहाँ पर जे के लिए देखोगे तो जे के लिए जो है आपको ये भी जीरो, मतलब जे के लिए जीरो हो गया। प्लस के कंपोनेंट क्या होगा, तो के कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है के को कवर करते हैं ऐसे और ऐसे, ये के कवर हुआ, तो वी एक्स बी वाई माइनस जीरो, ये समझ में आ गया। अब इसको कंपेयर करना है किससे, तो यहाँ पर है मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ई, और यहाँ पर है I प्लस जीरो। मतलब ये है कि अभी देखो I कंपोनेंट को I कंपोनेंट के साथ में कंपेयर करेंगे, J को J के साथ में, और K को K के साथ में, तो ये तो हो जाएगा पूरा जीरो। J पहले से भी जीरो है, और हमको पता चल गया कि माइनस ई I इज इक्वल टू माइनस बी वाई वी जेड, और ये हो जाएगा I। तो यहाँ पर से जो है हम लोग और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये देखो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन गया, और I कंपोनेंट्स की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी वाई मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इनटू वी जेड, जो कि जेड कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो हमको पता चल गया कि v की मतलब वेलोसिटी की जो टोटल वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो यहां से हमको पता चल गया कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जो है हमारे वेलोसिटी जो है होनी चाहिए मिनिमम। अगर इतनी वेलोसिटी होगी तो नेट फोर्स, जो कि हम लोगों ने सबसे शुरू में देखा था कि नेट फोर्स जो है हो जाएगा जीरो। एकदम इजी कंसेप्ट था समझने में, जो है केवल क्या है कि हम लोगों ने अगर पहले से क्वेश्चन को नहीं देखा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है,
लेकिन अगर आप जो है जेईई नीट और ये मेंस एडवांस की जो है तैयारी में लगे हुए हैं तो ये छोटे छोटे इजी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आते रहने चाहिए, जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ में हमेशा जुड़ा रहूंगा। अगर आपको कंटिन्यूअसली इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।